अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। एमएस वर्ड के पार्ट नंबर 22 के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे इक्वेशंस और सिंबल्स का इस्तेमाल करना। अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह का कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, नोट्स वगैरह तैयार करते हैं जिसमें कुछ फार्मूला वगैरह टाइप करने की ज़रूरत पड़ती है, तो फार्मूला कहाँ से टाइप किया जाता है, कैसे टाइप किया जाता है, इसी तरीके से कुछ सिंबल्स हमें इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है या कोई पर्टिकुलर सिंबल्स वगैरह ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कहाँ से किया जाता है, इसकी शॉर्टकट की कैसे तैयार की जाती है। यानी शॉर्टकट की कीबोर्ड के ज़रिए से हम कोई भी सिंबल्स आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी को प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशंस कैसे यूज़ किया जाता है, यानी अगर हमें कोई फार्मूला वगैरह टाइप करने की ज़रूरत पड़ती है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की या मैथ का कुछ नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसको किस तरीके से टाइप किया जाता है, तो चलिए हम उसको अभी यूज़ करके दिखाते हैं। किसी भी तरह का फार्मूला वगैरह टाइप करने के लिए यहाँ से हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है इक्वेशन का। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे फार्मूला का जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया गया है वो खुल करके आ गया है। इसमें से किसी पे भी हम क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और उसको एडिट करके हम किसी भी तरह का फार्मूला वगैरह टाइप कर सकते हैं। मैथ वगैरह का नोट्स बना सकते हैं, मैथ का पेपर वगैरह भी बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इस पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। जैसे हम इसको यहाँ पे इंसर्ट किए तो ऊपर में देखिए और भी बहुत सारे सिंबल्स और बहुत सारे फार्मूलाज का ऑप्शन आ गया है। इसमें से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको किस तरीके से एडिट किया जाता है। जैसे हम इसको इंसर्ट किए तो यहाँ पे देखिए कर्सर इसके अंदर ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ से हम इसको आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं। जो भी फार्मूला आप यहाँ से टाइप करना चाहे कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया। इसको डिलीट करके यहाँ पे कोई भी फार्मूला हम टाइप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं a + b, तो ये देखिए अब जो पहले फार्मूला यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया था वो यहाँ पे चेंज हो गया है। इस तरीके से किसी भी फार्मूला को आप चेंज कर सकते हैं। जो भी फार्मूला आप टाइप करना चाहे यहाँ से कर सकते हैं। जहाँ भी आप क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसको चेंज करके आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी फार्मूला यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, यानी इसकी जगह पे कुछ दूसरा फार्मूला ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से फिर से हम इक्वेशन में जाएंगे और यहाँ पे देखिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। इसको भी हम एडिट करके इसमें कोई भी फार्मूला हम ऐड करना चाहे यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए अगर हम इसको डिलीट करके इसकी जगह कुछ दूसरा लाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इक्वेशन में चलते हैं और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये वाला आ गया और इसको भी हम आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है इंक इक्वेशन। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ गया एक बॉक्स बन के। अब यहाँ पे हम कोई भी फार्मूला का शेप बनाना चाहते हैं तो आसानी के साथ बना सकते हैं। जैसा देखिए यहाँ पे ये छोटा एक पॉइंटर दिखाई दे रहा है, इसके जरिए से हम यहाँ पे खुद फार्मूला का कोई भी शेप हम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसा देखिए हम यहाँ से एक शेप बना लेते हैं ऐसे करके। जैसे हम इसको अब यहाँ से ड्रैग करके छोड़ेंगे तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि ये देखिए एक फार्मूला का ये शेप बन चुका है। अब यहाँ पे कुछ भी हमें टाइप करना हो तो हम टाइप कर सकते हैं। जैसा देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं b, तो ये देखिए यहाँ पे b आ गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 2, तो ये देखिए यहाँ पे B2 आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं A, तो ये देखिए A आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लिखना चाहते हैं ऊपर में A3, तो ये A3 आ गया। इसको अगर आप मिटाना चाहते हैं तो यहाँ पे इरेज का ऑप्शन दिया है, इसके जरिए से इसको मिटा सकते हैं। पूरे को सिलेक्ट करना चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं और पूरे को जितने भी फार्मूला आप यहाँ पे खुद से बनाएंगे उसको अगर ख़त्म करना चाहते हैं क्लियर पे क्लिक करेंगे, वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसमें कोई भी फार्मूला आप बना करके जैसे यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये फार्मूला आ चुका है जो अभी हम आपको खुद से बना करके दिखाए। इस तरीके से कोई फार्मूला का शेप वगैरह आप बना करके इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे फार्मूलाज हैं, कोई भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अप्लाई हो रहा है, किसी को भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए फ्रैक्शंस के लिए अलग फार्मूला दिया हुआ है, इसी तरीके से स्क्रिप्ट का दिया हुआ है। चलिए हम उसको भी यहाँ पे ऐड करके दिखाते हैं। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, अब देखिए ये आ गया। इसको भी हम यहाँ से एडिट करके अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें कोई भी फार्मूला ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट का ऑप्शन है, यहाँ भी इसको हम ऐड कर लेते हैं। इसमें देखिए इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
हर एक को आप आसानी के साथ यहाँ से यूज कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। अब ये देखिए जैसे हम इस पर क्लिक किए तो ये बॉक्स जैसे बन करके आया है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं सिलेक्ट हो गया। अब जो भी हम यहाँ पे टाइप करना चाहे कर सकते हैं। जैसे बी हम टाइप कर दिए, यहाँ पे ए कर दिए, यहाँ पे वी कर दिए और यहाँ पे हम सी कर दिए। तो ये देखिए इसको आप आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा फार्मूला हर एक को आप यूज करके आसानी के साथ देख सकते हैं। इसी के जरिए से, इसी फार्मूला के ऑप्शन के जरिए से मैथ का पेपर बनाया जाता है या फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह का आप कोई फार्मूला टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ से ये जो बाय डिफॉल्ट दिया गया है इसको इंसर्ट करके और उसको एडिट करके अपनी मर्जी का कोई भी फार्मूला आसानी के साथ आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऑप्शन है सिंबल का। तो चलिए हम इसको यहाँ से अभी डिलीट कर देते हैं और हम चलते हैं सिंबल्स पे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए जो हम अभी रिसेंटली जो भी सिंबल्स यूज करते हैं वो यहाँ पे ऊपर में दिखाई देता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सिंबल्स यहाँ पे खुल करके आ चुके हैं। इसमें से जो भी सिंबल्स आप यूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, वो सिंबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। जो भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। इसमें ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ फॉन्ट, इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। किसी भी फॉन्ट पे आप क्लिक करेंगे तो उस फॉन्ट से रिलेटेड यहाँ पे सिंबल्स आपको दिखाई देंगे। अभी जो सिंबल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये वेबडिंग्स का है। इसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं, यही सब ज्यादातर यूज किए जाते हैं। उसके अलावा किसी भी फॉन्ट को यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो उसका सिंबल्स यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं, मजहबी सिंबल्स भी है, रिलीजियन सिंबल्स। आप जैसे मुस्लिम्स के लिए या हिंदू के लिए या क्रिश्चियंस के लिए अलग अलग सिंबल्स होते हैं, उसको भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसा देखिए ये हिंदू मजहब के लिए यूज किया जाता है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे ये देखिए आ चुका है। उसके अलावा ये देखिए ये वाला सिंबल्स मुस्लिम्स के लिए यूज किया जाता है, इसको हम इंसर्ट करते हैं, ये आ गया। ये सिंबल्स क्रिश्चियन के लिए यूज किया जाता है, इसको हम इंसर्ट करते हैं, ये आ गया। तो कोई भी सिंबल्स आप यहाँ से आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। जैसा कि फोन वगैरह के लिए कॉन्टेक्ट नंबर के लिए फोन का सिंबल्स दिया जाता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसा देखिए इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए ये आ चुका है। तो चलिए हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ से इसको हम बड़ा करके दिखाते हैं। जिस तरीके से फोन का साइज वगैरह चेंज किया जाता है, कलर वगैरह चेंज किया जाता है, उसी तरीके से सिंबल्स का साइज और कलर भी चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम सब कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ से इसका साइज देखिए बढ़ा लेते हैं। या तो आप नंबर के जरिए से बड़ा कर सकते हैं या इसके जरिए से बड़ा कर सकते हैं। जिस तरीके से फॉन्ट का कलर चेंज किया जाता है उसी तरीके से इसका भी कलर चेंज होता है। तो इसका कलर चेंज करने के लिए एक तो ये तरीका है कि इसको जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे और यहाँ से इसका जो भी कलर हम देना चाहें दे सकते हैं। जैसा देखिए हम ये कलर दे देते हैं। तो ये किसी भी तरह का सिंबल से आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से फिर से हम इंसर्ट मेनू में चलते हैं, सिंबल्स में चलते हैं, मोर सिंबल्स में चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो भी सिंबल्स है इसको आप आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ से दूसरा फॉन्ट आपको यूज करके दिखाते हैं। कोई भी फॉन्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड यहाँ पे सिंबल्स आ जाएंगे। अगर आप उर्दू में कोई सिंबल्स यूज करना चाहते हैं, जैसे बिस्मिल्लाह का है, या कोई उर्दू पेपर वगैरह बनाते हैं जिसमें सेक्शंस ऐड करना पड़ता है, अलीफ बा जीम दाल वो, इस तरीके से वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आप उर्दू फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे तो उसका सिंबल्स यहाँ पे दिखाई देगा। जो भी फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे उसका सिंबल्स यहाँ पे दिखाई देगा। तो चलिए यहाँ से हम कोई एक फॉन्ट चूज कर लेते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड यहाँ पे सिंबल्स आ चुके हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं, जो भी आप फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे सिंबल्स दिखाई देंगे। चलिए हम अब्बास फॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए उर्दू से रिलेटेड है, ये देखिए उर्दू से रिलेटेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो उर्दू के लेटर से होते हैं, अरबी के लेटर से होते हैं, वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो भी आप यहाँ से यूज करना चाहें कर सकते हैं। जैसा देखिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट करते हैं, ये देखिए जल्ल जलालहू आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हैं और इंसर्ट करते हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे देखिए आ चुका है। तो जो भी आप यहाँ से यूज करना चाहे कर सकते हैं। जैसे बिस्मिल्लाह का हम करते हैं और इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे बिस्मिल्लाह का आ गया। जो भी फॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे सिंबल्स आपको दिखाई देंगे और वो आप आसानी के साथ इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन है स्पेशल कैरेक्टर का। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए स्पेशल कैरेक्टर है और उसका नाम भी दिया हुआ है और यहाँ पे उसका शॉर्टकट की भी दिया गया है। इस शॉर्टकट की के जरिए से इस स्पेशल कैरेक्टर को आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम ये कॉपीराइट वाले को सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट करते हैं। तो ये देखिए ये कॉपीराइट का जो सिंबल है वो यहाँ पे आ चुका है। तो कोई भी यहाँ से आप आसानी के साथ डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और कीबोर्ड के जरिए से भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाते हैं, इसमें एक और ऑप्शन है ऑटो करेक्ट का, यानी यहाँ से आप कोई भी वर्ड वगैरह का
स्पेलिंग वगैरह सेट कर सकते हैं कि आप रॉन्ग भी उसको टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको सही कर देगा, या कोई सिंबल्स आप सेट करना चाहते हैं किसी टेक्स्ट में, वो टेक्स्ट आप टाइप करेंगे तो वो खुद ब खुद सिंबल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे प्लेन टेक्स्ट का। अभी ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट का है तो इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं प्लेन टेक्स्ट, और यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर देते हैं, जैसा कि हम टाइप कर देते हैं टेक्स्ट, यहाँ पे TEXT हम टाइप कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, जो हम टेक्स्ट के लिए बनाना चाहते हैं और जो हम राइट यानी सही करना चाहते हैं तो ये हम टाइप करेंगे, और उसके बाद जैसे हम स्पेस डालेंगे तो जो असल स्पेलिंग होगा, जो करेक्ट स्पेलिंग होगा वो खुद ब खुद ले लेगा। तो उसके बाद हम इसमें आ जाते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं टेक्स्ट, और यहाँ से कर देते हैं ऐड, और हम ओके कर देते हैं। अब देखिए हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं और यहाँ से इंटर करके हम जैसे टाइप करेंगे TEXT और स्पेस देंगे तो ये देखिए अब टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ से आप कोई भी आसानी के साथ सेट कर सकते हैं, जो भी सिंबल्स या जो भी टेक्स्ट सेट करना चाहे यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम प्लेन टेक्स्ट पे चेक मार्क करते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं जैसा कि 1000 THOUSEND, और फिर यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं THOUSAND, और यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं और ओके करते हैं। फिर हम यहाँ से बाहर आते हैं। अब देखिए जैसे हम जो रॉन्ग स्पेलिंग फर्स्ट टाइम टाइप किए थे वो हम टाइप करेंगे और स्पेस देंगे, जो करेक्ट स्पेलिंग होगा वो खुद ब खुद ले लेगा। चलिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं SEND वाला 1000, जो हम पहले अभी आपको टाइप करके दिखाएं। अब जैसे हम स्पेस डालेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इसको करेक्ट कर लिया, THOUSAND, जो हम लास्ट टाइम में यहाँ पे डाले हुए थे। यहाँ पे देखिए हम डाले थे THOUSEND, और करेक्ट वाले में डाले थे THOUSAND, तो वो यहाँ पे खुद ब खुद वो करेक्ट कर लिया है। यानी यहाँ पे बहुत सारे वर्ड से पहले से दिए हुए हैं करेक्ट करके, अगर आप उस वर्ड को टाइप करते हैं और स्पेलिंग गलत टाइप कर दिए हैं तो स्पेस डालते ही वो खुद ब खुद उसको करेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से आप कोई भी वर्ड वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आप कोई सिंबल से सेट करना चाहते हैं तो वो भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे और यहाँ पे जो आपका करेक्ट करना है असल में वो इस वाले में टाइप करेंगे। अगर आप कोई सिंबल्स डालना चाहते हैं तो वो इसमें डालेंगे, वो खुद ब खुद अगर वो टाइप करेंगे तो वो सिंबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं। अब आते हैं शॉर्टकट की पे। यहाँ पे शॉर्टकट की, तो अगर आप किसी भी सिंबल्स का शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। जो भी शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं कंट्रोल W टाइप कर दिए, और यहाँ पे हमारा सिलेक्ट है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जैसे हम इसको क्लोज करेंगे, अब अगर हम कंट्रोल W दबाएंगे तो वो खुद ब खुद बिस्मिल्लाह का सिंबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको असाइन कर देते हैं और क्लोज करते हैं, फिर यहाँ से भी क्लोज करते हैं, और हम यहाँ पे देखिए टाइप करते हैं, और देखिए हम यहाँ पे दबाते हैं कंट्रोल W, ये देखिए खुद ब खुद बिस्मिल्लाह यहाँ पे टाइप हो गया है। तो सिंबल्स वगैरह के लिए भी कोई भी आप शॉर्टकट की आसानी के साथ बना सकते हैं। फिर हम चलते हैं शॉर्टकट की में। जो भी आपको शॉर्टकट की बनाना हो, पहले उस सिंबल्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो भी लेटर यहाँ पे आप डालेंगे उस लेटर को टाइप करेंगे, वो सिंबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि देखिए यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं फोल्डर का सिंबल, और फिर हम चलते हैं शॉर्टकट की में, और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं कंट्रोल F। जैसे कंट्रोल F डाले हैं, यहाँ से असाइन कर देते हैं और क्लोज करते हैं, फिर यहाँ से क्लोज करते हैं और यहाँ से इंटर करके अब देखिए जैसे हम कंट्रोल F दबाएंगे तो ये सिंबल आ गया फोल्डर का। तो कोई भी सिंबल्स का आप शॉर्टकट की आसानी के साथ यहाँ से बना सकते हैं। ये है शॉर्टकट की बनाने का ऑप्शन, और यहाँ से ऑटो करेक्शन का ऑप्शन। कोई भी वर्ड डाल करके आप उसको सिंबल से भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका करेक्ट वर्ड भी यहाँ से टाइप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।